गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर व्याकरण। व्याकरण में पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, चैप्टर 2 तक पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है शब्द विचार। हमने वर्ण विचार तक पढ़ लिया है। वर्ण क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, जिसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते। आज हमें पढ़ना है शब्द। शब्द क्या कहलाते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगर वर्णों का समूह तो हो मगर उसका अर्थ ना निकले तो वो शब्द नहीं कहलाता है। शब्द वही कहलाता है जिसका कि अर्थ निकलता है। आज हम इसी शब्द के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो आप जान ही गए हैं कि भाषा बोलते समय हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण है। वर्णों की सहायता से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द तभी कहलाते हैं जब वर्णों का समूह सार्थक हो। जैसे माकान दिया हुआ है तो देखिए माँ प्लस का प्लस ना तो माकान बना। किसान की प्लस सा प्लस ना, इन तीनों से मिलकर के किसान बना। फल फा प्लस ला, इन दोनों से मिलकर के फल बना। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में आपने देखा कि प्रत्येक वर्ण का शब्द में एक निश्चित स्थान होता है, क्योंकि इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। वर्णों का क्रम बदल देने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है, इसलिए वर्णों का क्रम नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो उसका अर्थ बदल जाता है या वह निरर्थक शब्द हो जाता है। जैसे नकाम, सानिक, लफ, है ना। देखिए शब्दों को अलग अलग वर्णों को अलग अलग जगह रख देने से और उसका अर्थ जो है निरर्थक हो गए। वो शब्द क्या बन गए? निरर्थक बन गए। तो अब हम क्या जानें कि शब्द क्या कहलाते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द तथा पद, शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। जब हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तो हम शब्दों को वाक्य में एक निश्चित स्थान पर रखते हैं, अन्यथा वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एक गिलास में पानी ले आओ, और गिलास में एक पानी ले आओ, तो ये देखिए केवल शब्दों को हेर फेर से उसका अर्थ बदल गया वाक्य में। आपने देखा कि किस प्रकार शब्द का स्थान बदल देने से वाक्य का अर्थ ही बदल गया। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बन जाता है, तो वह पद कहलाता है। ये अंडरलाइन कर लीजिए, नोटबुक में आप भी लिख लीजिएगा। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बन जाता है, तब वह पद कहलाता है। ठीक है। अब है शब्दों के भेद। शब्दों के भेद भी देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। किन किन आधारों पर किया गया है शब्दों का वर्गीकरण? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन चारों भागों में शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। हिंदी भाषा में शब्दों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं। तत् धन सम, 2 शब्दों से मिलकर बना है तत्सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। हमारी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। तो मतलब जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हमारी हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वृक्ष, अग्नि, ये क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे पुष्प, वृक्ष, जल, दुग्ध, अग्नि आदि। इसी तरह तद्भव शब्द। तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तद धन उद्भव। तद मतलब उससे, उद्भव मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न। तो किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो जो शब्द संस्कृत से कुछ फेरबदल करके हमारी भाषा हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे तद्भव क्या कहला? जैसे अग्नि, अग्नि आया तत्सम। अग्नि को अब हम क्या आग के रूप में इस्तेमाल करते हैं? आग बोलते हैं, तो वो बन गया अग्नि से बना आग। तो आग क्या कहलाया? तद्भव शब्द कहलाया, क्योंकि वो बदल करके हमारी हिंदी भाषा में हमने उसे ले लिया है। इसी तरह दुग्ध से दूध, अग्नि से आग, क्षेत्र से खेत आदि। कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव रूप इस प्रकार दिए गए हैं। देखिए जैसे तत्सम चंद्र है, पंच, सप्त, अष्ट, अग्नि, सूर्य, हस्त, नासिका, मस्तक, पितृ। तो तद्भव क्या बने? चांद, 5, 7, 8, आग, सूरज, हाथ, नाक, माथा, पिता आदि। इसी तरह तत्सम कर्म, क्षेत्र, घृत, निद्रा, अग्र, शिक्षा, मयूर, कूप, भ्रमर, कोकिल। तद्भव बना काम, खेत, घी, नींद, आगे, सीख, मोर, कुआं, भंवरा, कोयला। तत्सम जैसे उच्च, पौत्र, पुत्र, जिह्वा, भग्नी, अच्छी, भ्रातृ, मच्छिका, शत, हस्ती,
तो बना उच्च का तद्भव हुआ ऊंचा, पौत्र का पोता, पुत्र का पूत, जीवा का जीव, अग्नि का बहन, अच्छी का आँख, भ्रातर का भाई, मच्छिका का मक्खी, शत का शव, हस्ती का हाथी। इसी तरह देशज शब्द, देशज शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, देश धन जा, मतलब देश मतलब देश, और जा मतलब उत्पन्न। तो ऐसे शब्द जो देश में उत्पन्न हों वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का विकास हिंदी में हुआ है और वे किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, ये परिभाषा आपको लिखनी है तो लिखिए, नहीं तो जो मैं बता रही हूँ उससे लिखिए। तो देशज शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का जन्म हमारे देश में हुआ उसे हम देशज शब्द कहते हैं। इसे भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पगड़ी, थैला, डिबिया, बिटिया, लुटिया, खटिया आदि। विदेशज शब्द क्या कहलाते हैं? विदेश धन जा, मतलब जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ वो क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे समय समय पर हम भारतीयों का संपर्क विदेशियों से होता रहा, उनके जब वे आए तो हमारे अपनी भाषा और अपनी संस्कृति लेकर हमारे यहाँ आए, तो हमने उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को हमने अपने भाषा में अपना लिया, इसीलिए वो शब्द भी हमारी भाषा में आ गए। ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी का देखिए डॉक्टर, तो डॉक्टर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये विदेशज शब्द हैं जो कि हमने हिंदी में अपना लिए हैं। विदेशज शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। तो ये सिर्फ अंग्रेजी बस का नहीं है, जब फ्रेंच से भी लोग आए, चीनी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, सभी प्रकार की भाषाएं जो हमारे देश में आई और इन सब का इस्तेमाल हमारी हिंदी में होने लगा। तो देखिए जैसे अंग्रेजी में स्कूल, कॉलेज, गैस, फ्रेंच के कूपन, कर्फ्यू, जैकेट, चीनी, लीची, रिक्शा, चाय, अरबी के हैं अमीर, कलम, कानून, इरादा, फ़कीर, फ़ारसी का अनार, चालाक, चश्मा, ज़मींदार, पुर्तगाली गमला, गिरजा, चाबी, पपीता, अनानास, तुर्की, कैंची, चाकू, तोप, बेगम, बहादुर आदि। इस तरह ये विभिन्न भाषाओं से शब्द हमारी हिंदी में आ गए हैं। इसके बाद आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर के नया शब्द बनता है, वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी में किससे बनता है? रेल प्लस गाड़ी, तो रेल क्या हो गई? अंग्रेजी हो गई और गाड़ी हिंदी हो गई, तो दोनों से मिलकर के क्या बन गया? रेलगाड़ी। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट, टिकट अंग्रेजी हो गया और घर हिंदी हो गया, तो टिकट घर तो बन गया। डाक खाना, डाक अंग्रेजी, खाना फारसी, तो क्या बना? डाक खाना बना। अणु संस्कृत हो गया, बम अंग्रेजी हो गया, अणु बम बन गया। जन्मदिन, तो जन्म संस्कृत है और दिन हिंदी है, इस तरह दोनों मिलकर के क्या बन गया? जन्मदिन बन गया। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। इसके बाद है रचना के आधार पर, इसे हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, ठीक है? ध्यान से पढ़िए और समझिए।